हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। वह टेंस जिसमें कार्य संपन्न हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट बता भी रहा है, पूर्ण होना। इसकी डिफिनीशन होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा एक डिफिनीशन और साथियों होती है या है, ई है, ये है आदि शब्द आए वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। इसकी साथियों हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया भी कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव। अब साथियों हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसको एक नोट के जरिए समझ लेते हैं। नोट फर्स्ट। थर्ड पर्सन साथियों, थर्ड पर्सन पुरानी वीडियो में भी बताया गया है। ही, सी, इट नेम को ही थर्ड पर्सन का जो एक वचन करता होते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन होते क्या हैं, ब्रैकेट में फिर लिख रहा हूं। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, इट एक प्रयोग होता है और नेम मीन्स किसी का नाम। थर्ड पर्सन एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग करते हैं। ये तो साथियों पता चल गया हमको कि हैज का प्रयोग कहाँ करेंगे। हैव का भी प्रयोग सेकेंड रूल में यानी नोट नंबर सेकेंड में आपको पता चल जाएगा। नोट नंबर सेकेंड बहुवचन करता जैसे हम यू मीन्स तुम होता है। वी मीन्स हम होता है। दे मीन्स वे होता है। आई मीन्स मैं होता है। मैं तथा बहुवचन जो प्लूरल कॉमन नाउन में आते हैं, जैसे विद्यालय में अध्यापक पढ़ाते हैं, यानी कि अध्यापक विद्यालय में एक अध्यापक विद्यालय में नहीं होता है। कक्षा में हालांकि एक अध्यापक होता है, लेकिन विद्यालय में बहुत सारे अध्यापक होते हैं। तथा बहुवचन कर्ता के साथ जो कॉमन नाउन में होते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैव का प्रयोग करते हैं।
हैव का प्रयोग करते हैं। बहुवचन जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, जो कॉमन नाउन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यानी एक पक्षी नहीं है, वहां पर बहुत सारे पक्षी हैं, लेकिन हमको पक्षी से नहीं पता चल रहा, उसकी लास्ट की डिफिनेशन से पता चल रहा है, क्योंकि कॉमन नाउन में पक्षी आता है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे पक्षी हैं, उसी को बहुवचन के रूप में भी लिख सकते हैं। अभी हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका प्रयोग कैसे करते हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत में। जी हाँ साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये रूल आप फॉलो करिएगा, आपका वाक्य बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको थर्ड फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी। थर्ड फॉर्म्स के लिए भी कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थर्ड फॉर्म्स को कैसे याद कर सकते हैं। वैसे अधिकतर मीनिंग्स में ईडी लगता है। जो ग्रुप डी में हमने उस पार्ट को डिवाइड किया है मीनिंग्स का, उसमें ग्रुप डी में सबसे ज्यादा ईडी का प्रयोग होता है और अधिकतर मीनिंग्स भी ईडी की ही आती हैं। अगर जो आपको थर्ड फॉर्म्स बनाना नहीं आता है तो आप लास्ट में ईडी लगा सकते हैं, लेकिन सब मीनिंग में नहीं लगा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता कि आप सब मीनिंग में लगा दीजिए। मैं कल या परसों में उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा कि थर्ड फॉर्म्स कैसे बनाते हैं और उनको कैसे याद करते हैं। अभी सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल राम विद्यालय जा चुका। राम विद्यालय जा चुका। साथियों, शुरुआत में ही बताया गया था डेफिनेशन में, जिन वाक्यों के अंत में चुका चुकी आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सब्जेक्ट पूछ रहा है, रूल को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट क्या है? जो कार्य को करे वह कर्ता कहलाता है। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता क्या है? जो कार्य को करता है। इसमें विद्यालय जाने वाला काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। इसलिए सब्जेक्ट को यानी कि राम को लिख देंगे। सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया। अब हैज और हैव में हमको एक लगाना होता है। तो इन नोट्स के जरिए आपको पता चल जाएगा। थर्ड पर्सन में सबसे पहले ढूंढते हैं। थर्ड पर्सन में ही नहीं है, सी भी नहीं है, इट तो है ही नहीं, नेम किसी का नेम है, राम किसी का नाम है, इसलिए हमें तय हो गया कि हम हैज लगा देंगे। राम हैज। वर्ब लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब निकालने के लिए सब्जेक्ट से प्रश्न कर दिया जाए तो ऑब्जेक्ट निकल आता है, अब फिर खाली वर्ब ही बचता है। राम कहाँ जा चुका है? तो विद्यालय। तो बचा क्या? सिर्फ हमारा जाना, तो गो। और साथियों, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, गॉन टू। और हमने ऑब्जेक्ट तो पहले ही निकाल के रख लिया है, विद्यालय, स्कूल। इसी तरह के साथियों प्लूरल में भी देख लीजिए। तुम खाना पका चुके हो। चुका चुकी फिर आ गया साथियों। सब्जेक्ट क्या है? यू, क्योंकि खाना पकाने वाला काम ये तुम वाला सब्जेक्ट ही कर रहा है। हैव लगेगा क्योंकि बहुवचन है, यू, हैव लगा देंगे। वर्ब क्या है? हमारी पकाना। वर्ब हमारी पकाना है, कुक। कुक में साथियों ईडी लगा दीजिए। ये ग्रुप डी में हमने इसको डिवाइड किया है। हर मीनिंग में ईडी नहीं लगता, लेकिन 90 यानी कि 85 या 80% में कह सकते हैं कि ईडी लगता है। कुक्ड द फूड, कुक्ड फूड। एक और देख लीजिए। शुभम ने किताब पढ़ लिया है। एक साथियों डिफिनीशन और आपको बताई गई थी, जिन वाक्यों में या है, ई है, ये है आदि शब्द आए, और जरूरी नहीं कि या ही आए, ई इमली भी आपको मिल सकती है,
ई का उच्चारण भी मिल सकता है, जैसे पढ़ी है, सीता ने किताब पढ़ी है, तो ई लास्ट में ई का उच्चारण निकल रहा है, वहां पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे आ जाएगा शुभम, शुभम हमारा सब्जेक्ट है, शुभम किसी का नाम है साथियों तो हैज लगा देंगे। वर्ब हमारी पढ़ना है, रीड की थर्ड फॉर्म भी साथियों रीड ही होती है। रीड ऑब्जेक्ट क्या पढ़ चुका है शिवम? किताब, रीड द बुक। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर जो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।